जो हमारी जो नौकरी है ये 20-25 साल की, इसमें जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, कोई भी बात शुरू करने से पहले जिस तरह हमारे पेरेंट्स जो हैं उनकी विरासत हमें ट्रांसफ़र होती है। अगर 4 एकड़ है किसी के, 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, 2 भाई हैं, तो उनमें ट्रांसफ़र होगी। अच्छा, तो यार जब आपकी जो विरासत है वो आपके बच्चों के नाम ट्रांसफ़र होगी, हैं जी ये? तो जो आप अच्छाई करेंगे वो भी ट्रांसफ़र होगी, जो आप बुराई करेंगे। लिहाजा जो काम भी आप करें, जिस बंदे को फेस करें, कोई बंदा आपके पास आए, आप हमेशा ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जो मैं अंदर कर रहा ना, कभी किसी आके दसिया कि जन्नत केहो जी सी? कोई आया बंदा आपके पास, कोई फरिश्ता, कोई जिन, कोई परी कि भाई हमने जन्नत को देखा, वो ये इस तरह की थी, और जन्नत में मैं बंदा देखा जी वो पुठा लटके सी? नहीं, ये सब कुछ हमारा बिलीव है। ऐसे ही है। किस चीज पे बेस करता है? हमारे ईमान पे। अल्लाह ताला किसी ने देखा है? कितनी दुनिया है जो कहती है कि अल्लाह ताला है ही नहीं। बर्थ जो हमारी पैदाइश है, इसका एक प्रोसेस अल्लाह तबारक ताला ने हमें बताया है, जो लॉफुल है, जो इस्लामिक है। हम समझते हैं रूह बनी अल्लाह ताला ने जिस्म में ट्रांसफ़र कर दी और हम इस दुनिया में। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब मियाँ बीवी थे, वो अल्लाह ताला ने एक मेडिकल प्रोसेस रखा हुआ है, उसमें जनाब वो बच्चा पेट में ग्रो करता रहा और फिर पैदा हो गया। ऐसे ही है। तो हमारा बिलीव क्या है कि नहीं जी, अल्लाह, हमारी रूहें क्रिएट हुई हैं ऑलरेडी और वो अल्लाह ताला भेजते हैं। तो ब्रदर, ये सारे हमारे बिलीव्स हैं। इसी तरह जो जन्नत और जहन्नम का बिलीव है वो भी हमारा कानून अल्लाह तबारक ताला ने हमें दिया है। तो बेटा, ये जो जन्नत और जहन्नम है ना, ये अल्लाह तबारक ताला इस दुनिया में ही आपको दिखा देते हैं। बाद में तो जो होगा वो होगा, ना किसी ने देखा है ना किसी को पता है। वो जो हमारा बिलीव है वो है। जो लोग यहाँ आप देखते हैं कि कोई औलाद की नेमत से महरूम है, किसी को बच्चों की मसाइल का सामना करना पड़ता है, किसी की बीवी फेथफुल नहीं होती, वो बहुत बड़ा एक आपको सेटबैक होता है, किसी की बच्ची नहीं बात सुनती, किसी का बच्चा एरोगेंट हो जाता है। तो ये अल्लाह तबारक ताला आपके घरों को, आपके मोहल्लों को, आपके शहरों को आपके लिए जहन्नम बना देते हैं। जिसकी फैमिली को, जिसको दुख नहीं है, जिसको पेरेंट्स का दुख नहीं है, जिसको अल्लाह ताला ने बीमारियों से पाक रखा हुआ है, जिसको अल्लाह ताला ने ज़हनी सुकून दिया हुआ है। ये पैसे की तो कोई लिमिट नहीं है ना, लेकिन जो आपका ज़हनी सुकून है, जो दिली सुकून है, उसकी कोई कीमत नहीं। और जिस रेडी वाले को भी अल्लाह ताला ने वो सुकून दे दिया है, तो वो अरबों खरबों से बेहतर है। उसके लिए अल्लाह ताला ने एक झोंपड़ी को जन्नत बना दिया। लिहाजा जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो बेटा ये चीज़ आपने हमेशा ज़हन में रखनी है कि आपने दुनिया को अपने लिए जन्नत बनाना है या जहन्नम बनाना है। मेरा नाम तो मौलवी सुहेल नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी, मैं आपको प्रैक्टिकल, ये दुनिया जहान में यूनिवर्सल ट्रुथ है। गोरों को देख लें, यहूदियों को देख लें, जो कारे खैर है उसका रिजल्ट, जो आप लोगों से इंसाफ करेंगे, जो आप किसी कोई भी ऐसा बंदा जिसका कोई वाली वारिस नहीं है ना, अगर आप उसकी मदद सिर्फ इसलिए करेंगे कि या अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए, मैं तेरी खुशनुदी के लिए ये काम कर रहा हूं, तो बेटा जब आपका कोई वाली वारिस नहीं होगा, जब आपका कोई मददगार नहीं होगा, तो अल्लाह तबारक ताला आपके मददगार होंगे और उनसे बड़ी मदद किसी की नहीं है। बाकी यार वो सूरत तकासर है ना कि भाई हमारा पेट कब भरना है, कब्रों में जाके।
कब भरना है? कब्र में जाके। ते कोशिश करें कि उससे पहले हम लोग कार्य खैर में रहें। अच्छा, बाकी बातें आ गई पुलिसिंग की। ये पुलिसिंग सारा फ्रॉड है। किसी के बंदे को भी आप ये ट्रेनिंग के बगैर खड़ा कर देंगे ना, मैं ये बात नहीं मानता कि वो हम ट्रेनिंग कर ली, हमने ये कर लिया, मैं बड़ा बड़ा पुलिस अफसर बन गया। दैट इज नॉट ट्रू। जो बहुत बड़े नाम है ना पुलिस में, उनकी पुलिस में सिलेक्शन ही नहीं हुई थी। मतलब हम अपना आफ्ताब चीमा साहब को समझते हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, मैंने 6 साल उनके साथ नौकरी की है, और वो बहुत एक जीरक किस्म के पुलिस ऑफिसर थे। तो उनकी पुलिस में एलोकेशन ही नहीं हुई थी। मेरी बात समझ गए? इट इज कॉमन सेंस, इट इज योर कमिटमेंट, इट इज द जस्टिस दैट यू डिलीवर टू पीपल। वो चीज जो है वो आपको कहीं से कहीं ले जाएगी। तो लिहाजा ये आपसे 6-7 बातें करनी है मैंने। सर कितना टाइम है अपने को? लंच कितने बजे है बेटा? 1:30 बजे है। इट्स पार्ट ऑफ ट्रेनिंग के लंच घंटा डिले हो सकता है। अच्छा, वो मैं सर से भी पहले बात कर रहा था कि वो जब हम लोग ट्रेनिंग में थे ना, तो जब किसी ने कोई खच मारनी तो हमने कहा सर ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा इस पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। तो वो ऐसे नहीं करना, वो फिर आपका मैंने वो इंटरेस्ट लूज नहीं करना। तो यार ये मैंने कुछ 7-8 चीज़ें लिखी हैं, उसमें आपसे गप लगानी है। क्वेश्चन कोई हो तो फिर आप कर लेंगे। आप ये कोई 15-20 मिनट मैं आपको शेयर कर लेता हूँ, फिर बीच में और मेरे ज़हन में बात आई वो भी कर लेंगे। तो यार आपने जब थानों में जाना है तो एक आपने मेरे से वादा करना है, कमांडेंट साहब से, ये हमारी बेटी हैं, हमने इकट्ठे काम भी किया पहले। आपने वादा करना है कि दिन में एक ज्यादा नहीं बंदे की मदद आपने सिर्फ अल्लाह तबारक ताला को खुश करने के लिए करनी। रॉजर है? चलो गुड हो गया। अच्छा यार, जब आपने जाना ना थानों में, आप सब यंग हैं, हम लोग सारे उम्र के इस हिस्से से गुजरे हुए हैं। पहले 5वीं की थी, फिर मैट्रिक की थी, फिर कॉलेजेस में गए, और फिर आपकी फ्रेंड्स भी बनती हैं, दोस्ती यारी भी हो जाती है, कईयों से शादी हो जाती है, कभी आपकी गर्लफ्रेंड की किसी से शादी। दूसरी बात मैंने नहीं कहनी, वो ज़रा बुरी बात है कि किसी की गर्लफ्रेंड से पता नहीं किसकी शादी। तो बात यह है यार कि जब कोई लड़की आएगी ना आपके पास थाने में, देखो खूबसूरत लड़की है ना, मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी सोहनी है जी, ठीक है, आपको भी अच्छी लगेगी, ठीक है। लेकिन बेटा जब आपने थाने में होना है, आपने नौकरी पे होना है ना, तो जो लड़की आपके पास आएगी वो आपकी या बेटी है, या आपकी बहन है, या आपकी वालदा है। बाहर कुड़ियां फंसाओ, जो मर्जी करेंगे, आपने अल्लाह को खुद जवाब देना है। लेकिन जो लड़की आपके पास थाने में आएगी साहिल बन के, उस पर लाइन नहीं मारनी। लाइन मारोगे बहुत जलील होगे, ये भी मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। माल मुकदमा समझते हैं की हुंदा है? बताओ जी, क्या होता है माल मुकदमा? और यार जेड़े मुकदमे का माल होवे कि माल मुकदमा नाम से नजर आ रहा है। मतलब फॉर इंस्टेंस कोई मनशियात पकड़ी गई है, उस गाड़ी में पकड़ी गई है, वो जो गाड़ी है वो आपका माल मुकदमे में शामिल होगी। अगर वो गाड़ी लेके आप बाहर फिर रहे हैं, आप पकड़े गए हैं, यू आर स्क्रूड। मेरी बात समझ रहे हैं? माल मुकदमा इज वेरी डेंजरस। वैसे आप गाड़ी लेके फिरते रहेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चोरी की गाड़ी रिकवर हो गई है, वो लेके आप फिरेंगे, आप बिल्कुल खजल हो जाओगे। माल मुकदमे को कभी जिंदगी में हाथ, लड़कियां माल मुकदमा होती है, इनके नजदीक नहीं जाना। दूसरी बात है यार, वो कोई अपना दर्द लेके, कोई तकलीफ लेके, देखो ना थाने का माहौल बड़ा ही घटिया होता है। मैं कभी नहीं चाहता कि यार मेरे घर दी कोई कुड़ी जाके थाने बैठे। मैं तो ये भी नहीं चाहता कि हमारे जो ये ऐसे हमारे चवल बंदे होते हैं कि जो हमारे शोधा की बेवा जाती हैं, ये उन पे लाइनें मारते हैं।
तो बेटा आपने जब जाना है तो आपने, जो मैंने आपसे पहले कहा ना कि बेटी माँ बहन, और देन यू विल हेल्प देम आउट। मैं बेटा एएसपी सब्जादार था, मुझे ना लितर मारने का बड़ा शौक था, तो मैं चौकों में लितर मरवाता था, तो मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। गड़ी शाह चौक, लक्ष्मी चौक, सारी सड़कें बंद करा के, चौक यतीम खाना, शाहनूर स्टूडियो, लियाकत चौक, चौक यतीम खाना, दरबार बीबी पाक दामन, बीडन रोड, हाल रोड को, कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं कि अभी आप जाके लित्र मार लें किसी को? आप नहीं मार सकते। मैंने मारे, आज तक कुछ नहीं हुआ। यू नो व्हाई? मेरा पर्सनल इंटरेस्ट उसमें कोई नहीं था, कोई जाती इसलिए नहीं लित्र मार रहा था कि अच्छा यार कल घर मैं ना लवा लांगा, या इसकी गाड़ी मैं कहूंगा बेटा बेच के आप पैसे दे मुझे, या तू मनशियात भेजा। मजे की बात सुनाता हूँ। एक दफा ना मैं एसएसपी डिसिप्लिन था, तो एक मनशियात वाले ने आके दरखास्त दे दी। उसने क्या कहा कि सर हरबंसपुरा के खिलाफ भी और बागवानपुरा के खिलाफ भी। जब आया तो वो जो हमारा स्टाफ होता है उन्हें कि सर है तो आदि मनशियात फरोश है। अच्छा यार याद रखना ये आदि मनशियात फरोश और टीओज के बारे में बात करनी है 2 सेकंड के लिए, जेहन में रखना, मैं भूल जाऊँ तो मैं दसना है। अच्छा उसने कहा कि जी मैं क्या, अच्छा मैं क्या कमबख्त, तेरे पे तो 75 पर्चे हुए हैं मनशियात के, तू कहाँ से अपने एप्लीकेंट आ गया बन के? उन्होंने कहा सर मेरा मसला हल कर दो। मैं कहा दसो जी। उन्होंने कहा सर हरबंसपुरे वाले कह रहे ने कि साढ़े इलाके मनशियात बेच, ते भगवानपुरे वाले मारते ने कि साढ़े च बेच। मैंने फिर बुलाया, मैंने कहा यार फैसला करो बैठ के भाई। बेटा जहां मनशियात बिकेगी, इस सोसाइटी में आप भी रहते हैं, आपके बच्चे भी रहते हैं, आपके बहन भाई भी रहते हैं, भांजे भतीजे भी रहते हैं। गंद होगा तो वो गंद सबके लिए होगा। अगर इस फिजा में पोल्यूशन है तो ये नहीं कि मैं जनाब रुमाल लपेट के बच जाऊंगा, नो, और ये नहीं होना कि जी आप सारे उसमें फंस जाएंगे। मैं नहीं। तो बेटा जब गंद को आप अपने इलाके में, अपने शहर में प्रमोट करेंगे, इट विल कम बैक टू यू। चलो बीटीओ की बात भी कर लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। आपने फ्रॉडों में नहीं घुसना बेटा, आपने डिफरेंस क्रिएट करना है। आप यंग लड़के हैं, अब 7.5 सत्तू गए मुख 25 साल हो गए, अब मेरा दिल भी नहीं करता काम करने को। बट जब हम लोग एएसपी से तो मुझे नींद ही नहीं आती थी, सारा दिन सड़कों पे। फिर अल्लाह ने इज्जत भी बड़ी दी है, मतलब लाहौर में मैं कहीं भी चला जाऊँ ना तो मेरे 5, 7, 10 वाकिफ निकल ही आते हैं, कहीं खड़े हों वाकिफ, और फिर आपको बड़ा अच्छा फील होता है कि अच्छा यार अल्लाह ने। वो दोस्त का सर एक एक्सीडेंट होया, वो मैं गया ना, तो मैं तो वैसे ही गया कि इसको बेल आउट कराऊँ, तो वो जिससे हुआ था वो भी मुझे पहचान गया, मुझे नहीं पता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने इज्जत रखी, वो पहले लगा हुआ था पैसे लेने ने, फिर उसने कहा अच्छा यार बस चलो जी ये आ गया, छोड़ो दफा करो। तो फिर आपको अच्छा लगता है, लोगों से अच्छा करेंगे तो जो वो आवाज़ खल्क है ना जी, वो आप देखेंगे जब आप एसएचओ लगेंगे, आपका बड़ा नाम होगा अगर आप चाहेंगे तो। और बेटा आप जो लड़कियां हैं, देखो आपकी जिंदगी बड़ी मुश्किल है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया जहान में हर बंदा लड़कियों पे लाइन मारता है। बट आपने किसी को देख के मुस्कुराना नहीं, बिल्कुल मुंह को फिटे मुंह बना लेना। आई रियली मीन इट। आप बेटा किसी को देख के हंसोगे, वो बाहर निकलेगा, वो कहेगा ठीक है। नेवर। आपने सख्त कुरख्त मुंह बना के रखने हैं, और जब कोई बंदा या कंप्लेनेंट मदद करें उसकी, आपका जॉब है डिफिकल्ट। ये हंसेंगे नहीं हंसेंगे, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप लोग बेटा मुस्कुरा भी दोगे, किसी तरह अच्छी तरह बात भी कर लोगे ना, इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों के गले पड़ना है आपने, बट आपने रिजर्व एक एटीट्यूड होता है ना, रिजर्व एटीट्यूड। यू विल ऑलवेज डिवेल्प दैट रिजर्व एटीट्यूड कि बंदे लीवरेज ना लें, ठीक है ना। आप
जब जाएंगे ना प्रैक्टिकल, उधर आपको हर तरह के लोग लाइनें मारेंगे, महकमे से भी मारेंगे। फिर इट्स अप टू यू कि आपने कैसे बिहेव करना है। हमारे वहां मुल्तान में एक लड़की थी, शबाना था उसका नाम, वो सारे लड़कों से बेहतर थी, पीओ इंचार्ज थी, और उसके फिजिकल पीओ पकड़ना बेटा महीने में 10 जो है ना, इट्स नॉट अ जोक, उसके 10-10, 12-12 पीओज होते थे। बट एनीवे, तो आपने जो अपना एटीट्यूड रखना है ना, वो बड़ा रिजिड, और स्पेस नहीं देनी लोगों को आपको, वरना लोग एक्सप्लॉइट करेंगे, महकमाना तौर पे भी एंड अदरवाइज भी। अच्छा यार, ये जैसे कि मैंने अर्ज किया ना कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2-3 चीजें आपने ज़हन में रखनी है। पहली बात, अकेले बंदे की बात सुन के माइंड नहीं बनाना, तो ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब तक दोनों पार्टियों को आमने सामने ना सुने, आमने सामने सुनेंगे आपको 80% तफ्तीश मुकम्मल हो जाती है, बाकी कुछ वेरिफिकेशन होती है वो कर लेंगे। जब बेटा आप इंसाफ करेंगे ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी रेपुटेशन बन जाएगी, फिर लोग सिफारिशें करा के आपके पास तफ्तीशें लेके आएंगे और आपकी वो इज्जत का बायस बनेगी। अच्छा, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार मेरे पास गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, मेरे पास घर हो। आपकी भी है, होनी भी चाहिए, और आपको उसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए, कार नहीं करनी। जल्दी गंदे हो जाओगे, डिस्कार्ड हो जाओगे। फैज उम्मीद वो खाचे जी, वो मनशियात वाला बंदा बेच छड़िया, वो आपकी जान ही नहीं छोड़ी उसने। मेरी बात समझ गए? पुलिस में आईजी साहब हमेशा हमें कहते थे, हमें एसपी डीएसपी के वाला बड़ा मशहूर है, हर बंदे के साथ एक वाला लगा हुआ है। राय तायर एडिशनल आई साहब हैं, उनको आप किस चीज से याद करते हैं? सीटीडी, राय तायर सीटीडी वाला। दूसरे भी तायर साहब हैं। लिहाजा जो आपका टैग है या जो आपका एक निक नेम है ना, जो पुलिस में आपके लोग याद करें आपको, वो अच्छा होना चाहिए। और फिर बेटा जब आप थोड़ा सा सर्विस हो जाएगी, आपको बेशुमार लोग मिलेंगे जिनके साथ मिलके आप काम कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, आप रिज़्क़े हलाल कमा सकते हैं। किसी हराम भी खाना तो मैंने उस पर भी कोई इतराज नहीं, लेकिन जिवें मैं तुहानूं शुरू च गल आखी सी ना, ये न्योंदरा तुसीं पाना है जिहड़ा तुहाडे बच्चिआं 'च वापस आना है, वो फिर तुहाडी अपनी कॉल है। जो किस्मत, वो हजरत अली वाला वाक़या सबको याद होगा, काठी वाला वाक़या याद है? वो हजरत अली नमाज पढ़ने गए ना, तो घोड़ा एक बंदे को दे गए, उन्हें काठी चोरी की थी, वेच छड़ी, वो वापस दुकान पे गए तो वही उनकी वो जो थी ना ज़ेन, वो पड़ी हुई थी वहां पे। तो उन्होंने कहा यार ये तो मेरी है। और कितने की है? उसने कहा 4 दरम। ये तो मेरी थी। उन्होंने कहा अच्छा, तो मैंने 2 दरम दिए थे, या मुझे दे ले लें। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने 2 दरम दिए। तो उन्होंने सोचा था कि वो जो बद्दू है जिसके पास ये घोड़ा रखा था, उसको मैंने 2 दरम वैसे ही दे देने हैं। लिहाजा जो आपके नसीब का रिज्क है वो आपको मिलना ही मिलना है। उसको आप चोरी से ले लें, उसको आप डकैती से ले लें, उसको आप मेहनत करके ले लें, वो अल्लाह ताला ने आपको देना है। लिहाजा बी वेरी वेरी पेशेंट। किसी के कहने पे भी नाइंसाफी नहीं करनी। मैं आखा यार मैं सिफारिश कर रहा हूं ना, मैं अगर लेट्स से आपका सीनियर हूं, अब भाई मुझे एक पार्टी ने आगे बता दिया ना सर मेरे ना जुल्म हो गया है, हो गया, मैं उसकी जुबान बोल रहा हूं। आई डोंट नो व्हाट आर द फैक्ट्स। आपने अपने अंदर इतना हौसला जरूर पैदा करना है बेटा कि आपको कि सर ये बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन इसकी दूसरी साइड ये है। पर फिर इंज नहीं करना कि 10,000 लेके साइड बदल दो, वो दैट इज बैड। लेकिन फैक्ट जरूर बताएं। आप बताएंगे बेटा जो रैंक्स में से अफसर हैं बहुत बहुत इज्जत है उनकी। ये जो है ना पीएचडी रैंक्स, इट इज ऑल स्ट्रोक ऑफ लक। अल्लाह ताला ने जो भी आपके लिए एक पैसेज बांधा हुआ है उसमें आपकी
इंडक्शन इधर थी, आपने इस स्टेज पे आके कोई बड़ा काम करना है, कोई अच्छा काम करना है, आप किसी एक यतीम को, किसी माजूर को, किसी बेवा की मदद कर दें, शायद आप इतना बड़ा काम कर दें कि आईजी साहब भी ना कर सकें। तो ये इट इज ऑल रिलेटिव। जो कामयाबी बात लोग समझते हैं कि थ्रू आउट फील्ड में लगना कामयाबी है, मैं समझता हूं वो बहुत बड़ी नाकामी है। मैं समझता हूं कि आप यार कहां गल याद आ गई, बच्चों के लिए भी जरूर टाइम निकालना है थोड़ा सा, वरना जब आप बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उनके अपने दोस्त हो जाते हैं, तो वो लोग फिर आपको लिफ्ट नहीं कराते हैं। और पुलिस वालों के बच्चे ऊपर भी बड़े गए हैं और खराब भी बहुत होते हैं। तो आपने नौकरी जरूर करनी है, डेडिकेशन के साथ करनी है। शुरू में आप मेहनत करेंगे तो नाम होगा, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए आपने जरूर टाइम निकालना है। कोई एक छुट्टी अब तो हो ही जाती है, वीक में एक छुट्टी, वो फजूल टाइम ना निकालें। आपको बड़ी चीजें ल्योर करेंगे। ये लड़कियों की बात मैं बार बार करता हूं, अक्सर जब पुलिस अफसर फौत होता है तो उसकी 3 बीवियां और निकल आती हैं, वो फिर आपके बच्चे आपसे नफरत करते हैं। तो इससे परहेज करें। अच्छा यार, अब जरा इसकी कोई बात कर लें। ये क्या, मुनाफकत नहीं रखनी बेटा। आपके कॉलीग सिफारिश करते हैं, आप भी करेंगे। होने वाला काम कर दे, नहीं होने वाला ना करे, पैसे लेके ना करना। ईमानदारी के मैंने बात जस्टिस कर दिया, जस्टिस आपने करना है। अच्छा, अगली बात है, मैंने सर से भी रिक्वेस्ट की थी रेवेन्यू का। कोई अंदाजा है आपको रेवेन्यू का? बच्चियों को तो नहीं होना बिल्कुल भी, आप लोगों को है, वो सर कोई करेंगे इंशाल्लाह। तकरीबन 40-45% केसेस जो आपके हैं ना जी, वो रेवेन्यू रिलेटेड होते हैं। लिहाजा कापी पेन से पढ़ो सारे। जरा सारे रेडी हो जाए, फिर मैं आपको लिखवाता हूं। आज आपने जाके ना 420 467 468 471, ये है फोर्जरी और पर्सोनेशन। ये आपने पढ़ना है, अपने लॉ इंस्ट्रक्टर से कहना है कि मिसालें दे के हमें बताएं कि फोर्जरी क्या है, कितनी किस्म की फोर्जरी है। यहां पे लोग पैसे कमाते हैं। अगर किसी का मुकदमा आपने ठीक करना है, मुलजम को खजल करना है, तो 420 दिन 67-71 ला दोगे। अगर किसी को जलील करना है तो खाली 420 लगा देंगे। वो अवेलेबल है, इधर उधर डिमांड शमांड मिल जाता है, रिकवरी होती है। रिकवरी किस सेक्शन के तहत होती है? $411। और कानून शहादत में 411 और 412 में क्या फर्क है? $457, 458, 454, इनमें क्या फर्क है? एक तो सिंपल है, दिन रात का फर्क है। 506 बी, इसमें क्या फर्क है? इसकी सजाओं में क्या फर्क है? अगर सजा 3 साल से कम है वो क्या है, अगर 3 साल से ज्यादा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा? 452, बहुत जोर लगेगा जी, 452 लाओ जी। पैसे मिलेंगे, 452 लगेगी, पैसे नहीं मिलेंगे तो शारा आम पे लड़ाई हुई है।
इसका फर्क भी देख लें कि 452 क्या है। 452 क्या किसी दुकान पे भी लग सकती है, ओपन स्पेस पे लग सकती है, ये अपने आप ने लॉ इंस्पेक्टर से पूछना है। अजाना हो रही है ना, 1 मिनट रुक जाइए।